प्रकृति की गोद में बसी एक घाटी जहां इंसानी कदमों की आहट अभी तक नहीं पहुंची, जो अपनी निर्मलता और रहस्यमयी सुंदरता से मन मोह लेती है। चारों ओर फैली हुई हरियाली, कल कल बहती नदियां और पर्वतों की ऊंचाइयां इसे एक स्वर्गिक आभा प्रदान करती हैं। एक घाटी जो धौली गंगा, गिरथी गंगा और ऋषि गंगा का उद्गम स्थान है, जो इस घाटी से होकर अलकनंदा से मिल जाती है, जो आगे चलकर गंगा नदी का हिस्सा बनती है। आपका स्वागत है मलारी घाटी में। भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव मलारी। ये गांव सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक कहानी है। प्रकृति, धर्म और संस्कृति का एक अनोखा संगम है। मलारी तक पहुंचना अपने आप में एक एडवेंचर है। यह जोशीमठ से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है और रास्ता नैरो और थ्रिलिंग है, लेकिन बॉर्डर एरिया होने के कारण यहां आने के लिए एसडीएम ऑफिस जोशीमठ से परमिशन लेना जरूरी है। मलारी गांव नीति वैली में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये धौली गंगा के किनारे बसा हुआ है। मलारी गांव से 4 किलोमीटर पर धौली गंगा और गिरती गंगा का प्रयाग है। ये एक अनटच्ड डेस्टिनेशन है जो अभी भी अपने असली रूप और सिंप्लिसिटी को संभाले हुए है। यहाँ के लोग भोटिया जनजाति से संबंध रखते हैं, जो अपने यूनिक कल्चर और ट्रेडिशंस के लिए जाने जाते हैं। भोटिया लोगों की जिंदगी उनके ट्रेडिशंस और आस्था से भरी हुई है। यहाँ के लोगों की खासियत है वूल और वीविंग की कला, और उनकी सिंप्लिसिटी भोटिया फेस्टिवल जैसे फूलदेई और बद्री केदार उत्सव का हिस्सा है, जो प्रकृति और भगवान के प्रति उनके ग्रैटिट्यूड को दिखाता है। मलारी का सबसे प्रसिद्ध स्थल है पांडव वृक्ष, एक प्राचीन भोजपत्र का पेड़ जो महाभारत के पांडवों से जुड़ा हुआ है। लोक कथाओं के मुताबिक अपनी स्वर्गारोहिणी यात्रा पर निकलने से पहले पांडवों ने यहां अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे। यह वृक्ष आज भी आस्था का एक जीवंत प्रतीक है। मलारी गांव में एक और पवित्र स्थल है जो यहां के लोगों की आस्था और भक्ति का प्रतीक है, हीरामणि माता मंदिर। ये मंदिर मलारी के दिल में स्थित है। हर साल हजारों भक्तों का मेला लगता है और हीरामणि माता मंदिर की अपनी एक कहानी है। हेलो, मेरा नाम राजेंद्र सिंह राणा, मैं मलारी का निवासी हूँ। ये माँ हीरामणि का पावन मंदिर है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, माता उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। इतिहास के अनुसार यहाँ पे मान्यता है कि जब माँ हरिद्वार से स्नान करने के लिए मानसरोवर के लिए जा रही थी, कैलाश की तरफ जा रही थी, तो वापसी में ये जगह उनको बहुत पसंद आ गई और उन्होंने भीमाल देवता से रिक्वेस्ट किया कि मुझे यहाँ पे रहना है। तो भीमाल देवता ने उनके साथ एक शर्त रखी कि जब आप यहाँ पे रहोगे तो क्या कर सकते हैं। कुछ 76 के दशक में यहाँ पे सब महामारियाँ होती थी, हैजा, चेचक और मलेरिया। तो उन्होंने बोला मैं इस रोग को इस गाँव में नहीं आने दूंगी। मलारी की एसेंस का एक और खास हिस्सा है यहाँ के स्पाइसेस एंड फ्रूट्स। गांव के लोग अपने खेतों में ऑर्गेनिक स्पाइसेस जैसे हींग, चिली और गार्लिक उगाते हैं। यहाँ के एप्पल्स, पियर्स, वॉलनट्स और राजमा भी काफी मशहूर है। मलारी का प्राकृतिक वातावरण इन फ्रूट्स और स्पाइसेस को एक यूनिक फ्लेवर देता है, जो लोकल कुजीन में एक अलग ही टेस्ट और खुशबू लाते हैं। इसके अलावा मलारी के पहाड़ों में ऐसी कई जड़ी बूटियां भी मिलती हैं जो पुरानी आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में काफी इंपॉर्टेंट हैं। उनमें कीड़ा जड़ी और बाल जड़ी भी है। कीड़ा जड़ी
कई रोगों जैसे जॉइंट पेन, अर्थराइटिस और डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए इस्तेमाल की जाती है। वैसे ही बाल जड़ी भी एक मेडिसिनल हर्ब है जिसका उपयोग हेयर केयर और स्किन ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। भारतीय सेना ने मलारी गांव में अद्भुत और अनोखा प्रयास किया है। यहां सुंदर और आरामदायक जियोडोम्स का निर्माण किया गया है। ये जियोडोम्स हर तरह की सुविधाओं से युक्त हैं और यहां से मल्हारी गांव का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। और ये जियोडोम्स स्थानीय गांव वासियों द्वारा चलाए जाते हैं, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना है और गांव के लोगों के जीवन यापन के लिए नए अवसर प्रदान करना है। जब कॉलेज से निकले नीति वैली के लिए तो हमें रास्ते में मिला एक बहुत ही सुंदर गांव और बहुत ही सुंदर एक अजीब स्पेशल जगह मिली। यहाँ टेंट बेस होम स्टे मिला जो इंडियन आर्मी। आप आओगे देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। ये जगह स्टार गेजिंग के लिए तो किसी स्वर्ग से कम नहीं। ऊंचे पहाड़, साफ हवा और नाम मात्र का पोल्यूशन इसे भारत के सबसे बेहतरीन स्टार गेजिंग डेस्टिनेशन में से एक बनाते हैं। यहां से आप न सिर्फ हजारों तारे बल्कि उल्का पिंडों की बारिश और कई ग्रहों को भी साफ देख सकते हैं। मलारी एक ऐसी जगह है जो शोर शराबे से कोसों दूर है। यह जगह आपको एक डिफरेंट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस देती है, एक ऐसी दुनिया जो आस्था, प्रकृति और शांति से भरी हुई है। मलारी से नीति गांव के रास्ते हमारा पहला पड़ाव है गमशाली गांव, जो नीति घाटी का दूसरा आखिरी गांव है और नीति गांव से सिर्फ 5 किलोमीटर पहले स्थित है। ये एक विशाल और आबादी वाला गांव है, लेकिन सर्दियों के समय यहाँ के लोग बुमला, सेमला और मठ जैसे गांवों में पलायन कर जाते हैं। गर्मियों में यह गांव एडवेंचर टूरिज्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां पर कई बड़े इवेंट्स आयोजित हो चुके हैं जो देश विदेश के एडवेंचरर्स को अपनी ओर खींचते हैं। गमशाली से द्रोणागिरी पर्वत का मनमोहक दृश्य भी दिखाई देता है। द्रोणागिरी पर्वत का रामायण में काफी महत्व माना जाता है। कहते हैं यहीं से भगवान हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर गए थे। ट्रैकिंग के दीवानों के लिए यहाँ गमशाली बुग्याल ट्रैक है। ये ट्रैक लगभग 6-7 किलोमीटर का है और बहुत ही रोमांचकारी है, जिसके दौरान कई मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं, जिसे पायर बुग्याल नाम से भी जाना जाता है। गमशाली बुग्याल ट्रैक पर अलग अलग प्रकार के कई फूल पौधे देखने को मिलते हैं। बुग्याल टॉप से 360 डिग्री माउंटेन व्यू दिखाई देता है, जो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहां से काकभूषणी और ऋषि पर्वत का मनमोहक दृश्य भी देखने को मिलता है। गमशाली गांव की सुंदरता और इसका सांस्कृतिक महत्व इसे एक अनोखा स्थल बनाता है। जब आप नीति गांव की तरफ जाते हैं तो रास्ते में उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तिमरसेन महादेव मंदिर भी पड़ता है। तिमरसेन महादेव मंदिर विशेष रूप से अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये मंदिर नीति गांव में एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। तिमरसेन महादेव गुफा को छोटा अमरनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसका स्वरूप अमरनाथ मंदिर से मिलता जुलता है। यहाँ हर वर्ष कई भक्त इस शिवलिंग का दर्शन करने आते हैं, जो बर्फ के रूप में स्थिर रहता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ भक्तों की एक बड़ी संख्या आती है, खासकर शिवरात्रि के समय, जब यहाँ विशेष पूजा और अर्चना का आयोजन किया जाता है।
यहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण भक्तों को शक्ति और आस्था का अनुभव कराता है। मंदिर के आसपास का क्षेत्र भोजपत्र के पेड़ों और सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो इसे एक आदर्श स्थल बनाता है, जो केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सुंदरता के कारण भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। गमशाली से लगभग 5 किलोमीटर आगे चलकर नीति घाटी का आखिरी गांव स्थित है, जो कि लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सीमा क्षेत्र होने की वजह से यहां से आगे जाने की अनुमति नहीं है। ये गांव सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है और गर्मियों में यहां का प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक होता है। यहाँ कई प्रकार के पेड़ पौधे फूल जैसे कि ब्रह्म कमल का फूल पाया जाता है। यहाँ पर काफी मात्रा में भोजपत्र के पेड़ भी दिखाई देते हैं। भोजपत्र का उपयोग आयुर्वेद में भी किया जाता है। प्राचीन काल में धार्मिक ग्रंथों को लिखने के लिए भोजपत्र का ही प्रयोग किया जाता था। यह गांव केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। यह गांव हरी भरी वादियों, पहाड़ों और बर्फीली चोटियों के बीच बसा है। यहाँ का स्थानीय भोजन जैसे कि झंगोला की खिचड़ी, मांडवी की रती और पहाड़ी चाय काफी स्वादिष्ट और सेहतमंद माने जाते हैं। नीति गांव का मुख्य आकर्षण है नीति दर्रा। ये ऐतिहासिक दर्रा प्राचीन काल में भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का मार्ग था। यहां से आपको हिमालय के पर्वतों की श्रृंखला का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। इस घाटी में प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ कई अनसुलझे अद्भुत रहस्य भी हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है यहाँ पाए जाने वाले स्टैंडिंग स्टोन्स, विशाल खड़े हुए पत्थर। ये पत्थर नीति गांव और नीति दर्रा के बीच पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही मनमोहनीय दृश्य प्रदान करते हैं। अगर आप शांति, रोमांच और प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताना चाहते हैं तो मलारी घाटी आपका इंतजार कर रही है। ये घाटी न केवल आपको हिमालय की सुंदरता का अनुभव कराएगी बल्कि आपको यहाँ की संस्कृति और परंपराओं से भी जोड़ देगी।